हर सुबह मेरी बचपन की दोस्त मुझे बड़े ही बेरहमी से उठाती है और कभी भी प्यार से नहीं देखती, लेकिन एक दिन उसने मेरे चेहरे के सामने एक स्पाइरल पैटर्न घुमाया और बोली, लिंचे इसे ध्यान से देखो, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा और अब तुम मेरी हर बात मानोगे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि इसने फिर से इंटरनेट पर कोई हिप्नोसिस वाली वीडियो देख ली है। मैंने सोचा अगर मैं हिप्नोटाइज होने का नाटक करूं तो बाद में इसे जोर से हंसकर बेवकूफ बना दूंगा। उसने कहा अपना दायां हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठा दिया। फिर वह खुश होकर बोली सफल हो गया। मैंने इसे सच में हिप्नोटाइज कर दिया। मैं मन ही मन हंसी रोक रहा था और उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसने शर्माते हुए कहा, बड़े भाई मैं बहुत समय से आपको ऐसे नहीं बुला पाई, आज आखिरकार मैं आपको किस कर पाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती। इतना कहकर वह अचानक मेरी बाहों में कूद गई और मुझे किस कर लिया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। फिर उसने कहा आज के लिए इतना काफी है, बाद में मुझे तुम्हारी माँ के साथ डिनर भी करना है। मेरी माँ? क्या ये सच में मेरी माँ की बात कर रही है? जाते जाते उसने आखिरी आदेश दिया, जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम्हें बस लगेगा कि तुम थोड़ी देर के लिए खो गए थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगले ही पल उसने मुझे झकझोरते हुए कहा, उठो बेवकूफ लिंचे, होमवर्क करते करते भी खो जाते हो, कितने लूजर हो। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने बात टाल दी। तभी मेरी माँ कमरे में आई और गुईलान को डांटते हुए बोली, तुम ऐसे किसी किशोर लड़के के कमरे में सीधे नहीं घुस सकती। गुईलान ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे रोज उठाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। माँ ने उसकी तारीफ की और मुझे उसका धन्यवाद करने को कहा। मैं मजबूरी में धन्यवाद बोलकर उसके साथ पूल निकल गया। रास्ते भर सब लोग हमें देखकर बातें करने लगे। कोई बोला लिंचे फिर से स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जा रहा है। कोई जलने लगा तो किसी ने कहा कि गुईलान कितनी शालीन है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश ये लोग इसे अकेले में गुस्सा करते हुए भी देख पाते। अभी कुछ लड़के अफवाहें उड़ाने लगे कि गुईलान मुझे पसंद करती है, लेकिन एक लड़की ने सबको डांट दिया और कहा कि हम सिर्फ बचपन के पड़ोसी हैं। फिर उसने मुझे भी चेतावनी दी कि सिर्फ साथ आने जाने से ये मत समझना कि गुईलान तुम्हें पसंद करती है। मैंने तुरंत हाँ हाँ कहकर बात खत्म कर दी। गुईलान मुझे चुपचाप स्कूल की छत पर ले गई। वहाँ पहुंचकर उसने शर्माते हुए कहा, बड़े भाई आज सुबह के लिए माफ कर दीजिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी भावनाएं बताने में बहुत शर्म आती है। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि इसी वजह से लोग उसे हमेशा गलत समझते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। फिर वॉशरूम जाने से पहले उसने एक बार फिर मुझे हिप्नोटाइज करते हुए कहा, अब तुम्हें अभी जो कुछ हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसी समय टीचर मिस सू ने मुझे देख लिया। उन्होंने पूछा, अभी तुम और गुईलान छत पर क्या कर रहे थे? लेकिन मेरे मुंह से अपने आप निकला, मैं तो वहाँ अकेला था, मुझे गुईलान दिखाई ही नहीं दी। मिस सू ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना बोली कि लंच ब्रेक में उनके ऑफिस आना। लंच में मैं उनके ऑफिस पहुंचा। मैंने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने